हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आज हम लोग करने वाले हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों 20 से 22 मार्क्स का आएगा। मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 4 का बात कर रहा हूं। ये चैप्टर आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आज फॉर्मेट बता दूंगा। अब कौन सा आएगा लेटर, कौन सा आएगा मिनट, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं सबका एक फॉर्मेट बता दूंगा। वो फॉर्मेट को याद रखिएगा और अंदर वाला पॉइंट्स तो आप खुद इनकॉर्पोरेट करके लिखोगे। अंदर वाला पॉइंट्स तो खुद आप बना बना के लिखोगे, ठीक है। जैसा आपका इंग्लिश रहेगा वैसा आपका अंदर वाला पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज का, ईच एंड एवरीथिंग का मैं आपको फॉर्मेट बताने आया हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ड्राफ्टिंग का 20 से 22 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपको वैसे तो ऑप्शन ही ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप ड्राफ्टिंग का एक तो आपको करना ही पड़ेगा, और अगर आप दो नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। ड्राफ्टिंग का मतलब दो ठो क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएगा 10-10 मार्क्स का। दो क्वेश्चन बेटा 10-10 मार्क्स का आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। तो अगर आप एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ भी देते हो ऑप्शंस पाके तो चलेगा। लेकिन यहां पे तो दो दो क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। तो ड्राफ्टिंग का कौन कौन सा आ सकता है ये मैं आप लोग को बताने आया हूं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे मिनट्स की। मिनट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, मिनट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीवी। सीवी कैसे बनाते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है नोटिस अलोंग विथ एजेंडा। फिर चौथा सर्कुलर। पांचवा बिजनेस लेटर। तो ये पांच चीज आप लोगों को प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। आज का सेशन आप सबके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देख क्या रहे हो, लाइक करो। और संजीवनी बूटी में जितना कुछ कवर्ड है, जितना कुछ भी कवर्ड है ड्राफ्टिंग में, वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको मैं फॉर्मेट सिखाने वाला हूं, किस फॉर्मेट में आपको ड्राफ्टिंग करना है। एक बार लाइक कर दो, लाइक कर दो दोस्तों एक बार। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग मिनट्स पे। मिनट्स क्या होता है। एक बिजनेस में ना मीटिंग होता है, मीटिंग। मीटिंग जो होता है बिजनेसेस में, तो क्या होता है उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको शॉर्ट में लिखते हैं। उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको शॉर्ट में लिखते हैं, उस चीज को बोलते हैं मिनट्स। उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स। तो आइए सबसे पहले मिनट्स देखते हैं कि मिनट्स कैसे करके बनाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे आप लोगों को बोल देगा ड्राफ्ट ए मिनट फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एजे कंपनी लिमिटेड, ऐसे करके बोल देगा कि आपका मान लीजिए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ है। एक कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ है, उसका एक मिनट्स बनाइए, ऐसे करके बोल देगा। तो आपको टॉप में क्या क्या लिखना है देखिए। मिनट्स किस तरीके से होता है, फॉर्मेट याद करके जाइएगा। आपको टॉप में यहाँ पे डेट लिखना है। फिर लिखना है कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है, क्या वेन्यू है। डेट टाइम वेन्यू। मिनट्स का टॉप में आप लोग सबसे पहले लिखोगे डेट, फिर लिखोगे टाइम, फिर लिखोगे वेन्यू। इतना तो आप लोग लिख देना, ठीक है। मिनट्स का मतलब होता है कि एक बिजनेस में जो मीटिंग्स होते हैं ना, तो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उस चीज के बारे में शॉर्ट में लिखना। तो मिनट में सबसे पहला चीज आएगा दोस्तों डेट, फिर आएगा टाइम, फिर आएगा वेन्यू। ये सब आप लिख देना, ठीक है। अब डेट में क्या लिखे सर, मान लीजिए आज का डेट कितना है। आज का डेट है सर 22 अगस्त, तो हम लोग लिखेंगे 22 अगस्त की 2025। अब टाइम में क्या लिखे सर, जिस टाइम में मीटिंग हुआ, जिस टाइम में वो मीटिंग हुआ, कुछ भी एक टाइम लिख दीजिएगा। 11 AM, 11 AM को मीटिंग शुरू हुआ। वेन्यू में पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। वेन्यू में पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। एड्रेस, कंपनी का एड्रेस देखिए ना, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसका पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। कि कंपनी का जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस। तो डेट में डेट लिखिएगा, फिर टाइम में टाइम, वेन्यू में वेन्यू लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मिनट्स बता रहे हैं। मिनट्स में आपको सबसे पहले हेडिंग देना है मिनट्स ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। उसके बाद आपको डेट लिखना है, फिर टाइम लिखना है, फिर वेन्यू लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये लिखना रहता है कि कौन कौन प्रेजेंट था इस मीटिंग में, इस पर्टिकुलर मीटिंग में बेटा। इस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था, ये जो मीटिंग हुआ है इसमें कौन कौन प्रेजेंट था। देखिए यहाँ पे मिस्टर अभिषेक झा जो कि है भैया ये चेयरमैन, फिर मिस्टर प्रिंस साउ जो कि है यहाँ पे डायरेक्टर, फिर मिस्टर राकेश सिन्हा डायरेक्टर, मिस्टर दीपक दास डायरेक्टर, मिस्टर मनीष घोष कंपनी सेक्रेटरी। मतलब इस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था, इसके बारे में कौन कौन प्रेजेंट था उसका नाम लिखना है, उसका उसका डेजिग्नेशन के साथ। इस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था उसका नाम लिखना है उसका डेजिग्नेशन के साथ। मिस्टर अभिषेक झा चेयरमैन है, मिस्टर प्रिंस साउ डायरेक्टर है, मिस्टर राकेश सिन्हा डायरेक्टर है, मिस्टर दीपक दास डायरेक्टर है, मिस्टर मनीष घोष CS है। तो इस प्रकार आप लिख दीजिएगा कि कौन कौन सा प्रेजेंट था।
सबसे पहले हम क्या बोले सर? सबसे पहले आप लिखोगे टॉपिक, हेडिंग, मिनट्स ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। उसके बाद आप लिखोगे डेट या टाइम या वेन्यू, ठीक है? फिर आप लिखना कि कौन-कौन प्रेजेंट था उस मीटिंग में, कौन-कौन सा प्रेजेंट था। मिस्टर अभिषेक झा चेयरमैन प्रेजेंट था, मिस्टर प्रिंस साव, मिस्टर राकेश सिन्हा, ठीक है? नाम लिखना उसके डेजिग्नेशन के साथ, नाम और डेजिग्नेशन के साथ लिखना, ठीक है? बात करते हैं फिर क्या होगा देखिए। फिर आप लिखना यहाँ पे एजेंडा, एजेंडा एंड रेजोल्यूशन पास्ट, एजेंडा एंड रेजोल्यूशन पास कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या था, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। बहुत लोग एजेंडा अलग भी लिखते हैं, बहुत लोग एजेंडा और रेजोल्यूशन पास्ट एक साथ भी लिख देते हैं, तो एक साथ आप लिख सकते हो, एक साथ आप लिख सकते हो कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखिए एजेंडा, इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, इस मीटिंग में चेयरमैन का इलेक्शन हुआ। अब ये रेजोल्यूशन हम लोग उसके भीतर अपने वर्ड्स लिखेंगे, मिस्टर अर्जुन जायसवाल वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ही वेलकम्ड ऑल मेंबर्स, ठीक है? तो सिंपल सा बात है, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ उस चीज के बारे में आप लोगों को लिखना है। इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, सबसे पहले हम लोग एजेंडा लिखे, इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, उसके भीतर हम लोग उसी चीज को इलेबोरेट कर दिए कि मिस्टर अर्जुन जायसवाल को इलेक्ट किया गया एज ए चेयरमैन। सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, उसी को आप थोड़ा इलेबोरेट कर दोगे, अपने से बना बना के लिख दोगे, हो जाएगा आराम से, ठीक है? फिर देखिए, फिर सेकंड वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हर एजीएम एजीएम वाले क्वेश्चन में यही होगा, हर एजीएम वाले क्वेश्चन में यही सब हेडिंग्स आप लिखोगे, सर्टिफिकेट ऑफ, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो द ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उस टेबल पर रखा गया, ठीक है? फिर फिर लिखोगे कि फिर लिखोगे कि वो कंफर्मेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कि इस मीटिंग में रजिस्टर्ड ऑफिस का हम लोग कंफर्मेशन किए कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग लिखना और उसके अंदर पूरा पॉइंट्स लिखना, सब हेड लिख देना, ठीक है? उसको इलेबोरेट कर देना। तो कंफर्मेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कि इस मीटिंग में हम लोग ये कंफर्म किए कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा। फिर चौथा, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, इस मीटिंग में हम लोग ये डिसाइड किए कि हमारा फर्स्ट ऑडिटर कौन रहेगा, ठीक है? फिर शेयर अलॉटमेंट, इस मीटिंग में हम लोग अलॉटमेंट शेयर किए, शेयर जो है ना, शेयर शेयर जो है, शेयर का अलॉटमेंट किए इस मीटिंग में। इस मीटिंग में हम लोग ये डिसाइड किया, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड, अप्रूवल ऑफ कॉमन सील, अदर अदर मैटर्स, वोट ऑफ थैंक्स। इसको तो आप लोग लिखिएगा, अदर मैटर्स लिख दीजिएगा, वोट ऑफ थैंक्स लिख दीजिएगा। मतलब यहां से एजेंडा से उठा के 7-8 पॉइंट लिख देना, एजेंडा से उठा के 7-8 पॉइंट लिख देना कि इस मीटिंग में चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रखा गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रखा गया, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कंफर्म किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, हम लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किए, शेयर अलॉटमेंट कि सबको शेयर अलॉट किया गया, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया गया, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड, अप्रूवल ऑफ कॉमन सील, अदर मैटर्स, वोट ऑफ थैंक्स। ये सब करके, ये सब चीज करके यहाँ पे लिखिएगा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ये कॉपी है, एक तो ये कॉपी है, इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फॉर एजे कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे साइन रहेगा मिस्टर मनीष घोष का, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है। यहाँ पे साइन रहेगा मिस्टर मनीष घोष का, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है? क्लियर है? तो कंपनी सेक्रेटरी का साइन रहता है, वो चीज वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोग समझे? यहाँ पे देखिए, अगर मिनट्स ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, वेन्यू लिखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन प्रेजेंट था इस मीटिंग में, कौन कौन प्रेजेंट था। आप 5-6 जन का नाम लिख दीजिएगा और उसका डेजिग्नेशन लिख दीजिएगा, चेयरमैन, डायरेक्टर, 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 कंपनी सेक्रेटरी। कोई भी आए, कोई भी मिनट्स आए, आप यही छेपिएगा, ठीक है? फिर लिखिएगा क्या क्या एजेंडा पास हुआ, क्या क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या क्या हुआ उस मीटिंग में। चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उस मीटिंग में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रखा गया, उस मीटिंग में रजिस्टर्ड ऑफिस को कंफर्म किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। आप अगर मान लीजिए 6-7 पॉइंट भी लिख दीजिएगा ना, तो बात खत्म। 6-7 पॉइंट जरूरी है, 6-7 पॉइंट अपने से बना बना के 6-7 पॉइंट भी लिख दीजिएगा ना। और सुनिए, हेडिंग लिखिएगा और भीतर में सब हेडिंग भी लिख दीजिएगा, रेजोल्यूशन पास साथ में लिख दीजिएगा। हेडिंग लिखिएगा और भीतर में ना सब हेडिंग भी लिख दीजिएगा, जैसे इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, मिस्टर अर्जुन जायसवाल वाज इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, इस तरीके से लिख दीजिएगा, बस हो गया। तो एजेंडा एंड रेजोल्यूशन पास्ट एक बार में हो जाएगा, ठीक है?
जैसे मान लीजिए कंफर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इट वाज रिजॉल्व दैट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी इन दैट एड्रेस. Appointment of first auditor, it was decided that we have to appoint the first auditor. ठीक है. So the board appointed Mrs. Ghosh and Company Chartered Accountant as an first statutory auditor of the company. इस इस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा. तो एजेंडा पहले लिखिएगा, एजेंडा पहले लिखिएगा, उसके बाद भी रेजोल्यूशन लिख सकते हो, एजेंडा के भीतर भी आप रेजोल्यूशन लिख सकते हो. तो 7-8 पॉइंट लिख देना. और यहाँ पे लास्ट में सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फॉर एजे कंपनी लिमिटेड, मिस्टर मनीष घोष कंपनी सेक्रेटरी. याद रखिएगा, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा. याद रखिएगा, एजीएम का सिग्नेचर कौन करेगा? एजीएम का सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी करेगा. ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी करेगा. वैसे ही देखिए, ड्राफ्ट ए मिनट फॉर द 24th एजीएम, चाहे फर्स्ट एजीएम पूछे, 24th एजीएम पूछे, चाहे 56th एजीएम पूछे, बात एक ही रहेगा, बात एक ही रहेगा. इसका भी दिखा देते हैं, एकदम सेम टू सेम फॉर्मेट है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है. देखिए, मैंने पहले पहले क्या बोला था? मैंने पहले पहले बोला था हेडिंग देने के लिए, मिनट्स ऑफ द 24th एनुअल जनरल मीटिंग. पहले पहले हेडिंग लिखिएगा. सबसे पहला स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपको दोस्तों हेडिंग लिखना है. फिर लिखना है आपको डेट, डे, टाइम, वेन्यू, कि कौन सा डेट में ये मीटिंग हुआ, कौन सा कौन सा डेट में ये मीटिंग हुआ, कौन सा डे में ये मीटिंग हुआ, कौन सा टाइम में ये मीटिंग हुआ, कौन सा वेन्यू में ये मीटिंग हुआ. ठीक है, क्लियर है? तो आपको सारा का सारा चीज लिखना है, डेट, डे, टाइम, वेन्यू. इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखिएगा कौन कौन प्रेजेंट था. मिस्टर अभिषेक झा, मिस्टर प्रिंस साव, मिस्टर कुणाल रॉय, मिस्टर प्रिया दास, मिस्टर सौरभ दे. यहाँ पे लिखने लिखने का है कि कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन प्रेजेंट था. ठीक है. फिर आपको यहाँ पे आप एजेंडा अलग से भी लिख सकते हो. मैंने क्या बोला? आप एजेंडा अलग से भी लिख सकते हो, और एजेंडा और प्रोसीडिंग्स एक साथ भी लिख सकते हो. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. एजेंडा लिखिएगा, टू रिसीव एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इस मीटिंग में हम लोग क्या किए? इस मीटिंग में हम लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव किए. इस मीटिंग में हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर किए. इस मीटिंग में हम लोग रीअपॉइंट किए डायरेक्टर को. इस मीटिंग में हम लोग रीअपॉइंट किए डायरेक्टर को टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिट. इस मीटिंग में हम लोग ऑडिटर्स को अपॉइंट किए. इस मीटिंग में हम लोग एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर. मतलब एजेंडा ऐसे करके लिख देना, एजेंडा लिख देना, और फिर आप रेजोल्यूशन लिखना इस तरीके से. या एजेंडा रेजोल्यूशन एक साथ भी आप लिख सकते हो. देखो, एजेंडा रेजोल्यूशन एक साथ भी लिख सकते हो आप, और एजेंडा अलग से भी लिख सकते हो, और उसके बाद रेजोल्यूशन लिख देना. क्या दिक्कत है? देखो ना, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है चेयरमैन्स वेलकम. चेयरमैन्स वेलकम, चेयरमैन का वेलकम किया गया. फिर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल लिया गया. फिर आप डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड किए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हुआ. फिर अदर मैटर्स, वोट ऑफ थैंक्स. ये लिखिएगा, अदर मैटर्स लिखिएगा, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स लिखिएगा. अदर मैटर्स मतलब कोई दूसरा दूसरा मैटर्स पर बात किया गया, और मीटिंग जो है वो कंक्लूड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. तो सबसे पहले पहले क्या करना है? सुनिए, मिनट्स में, मिनट्स का बात कर रहे हैं. मिनट्स कोई भी आए, कोई भी मिनट्स आए, कोई भी मिनट्स आए, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है. सबसे पहले बेटा कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी नेम. देखिए, यहाँ पे कंपनी का नाम है. फिर यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, मिनट्स ऑफ द 24th एनुअल जनरल मीटिंग. सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है, मिनट्स ऑफ द 24th एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है. फिर आपको डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब लिख देना है. डेट, टाइम, वेन्यू बहुत मैटर करता है, ये सब सब चीज. 10 में से 5 इसी सब चीज का है, फॉर्मेट का ही है. बात समझिए. फिर आपको वो लिखना है कि कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन प्रेजेंट था. मिस्टर अभिषेक झा, मिस्टर प्रिंस साव, मिस्टर कुणाल, मिस्टर प्रिया दास. और डेजिग्नेशन के साथ लिखिएगा, चेयरमैन, फिर डायरेक्टर, फिर शेयर होल्डर भी लिख सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है. 4-5 तो नाम लिख दीजिएगा एकदम डेजिग्नेशन के साथ. एक तो चेयरमैन रहेगा, और यहाँ पे 2 ठो मान लीजिए आपका वो डायरेक्टर रहेगा, एक तो शेयर होल्डर रख दीजिएगा, एक तो कंपनी सेक्रेटरी. 4-5 तो नाम रख दीजिएगा. मिस्टर अभिषेक झा एज ए चेयरमैन, मिस्टर प्रिंस साव एज ए डायरेक्टर. ठीक है. मिस्टर कुणाल रॉय एज ए शेयर होल्डर, मिस्टर प्रिया दास, ठीक है, एज ए शेयर होल्डर, मिस्टर सौरभ दे एज ए कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, लिख दीजिएगा. फिर क्या होगा? फिर एजेंडा, एजेंडा निकालेंगे. एजेंडा, एजेंडा मतलब कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, उस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या हुआ. तो एक शॉर्ट में लिखिएगा, उस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या हुआ. एजेंडा लिख के फिर आपको प्रोसीडिंग लिखना है. बस हो गया. एजेंडा लिख के फिर आपको प्रोसीडिंग लिखना है.
कि क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुआ। देखिए, एक तरह से तो आप ये भी कर सकते हो, एजेंडा एंड रेजोल्यूशन पास, इस तरीके से आपका दोनों काम हो जाएगा एक साथ में। ठीक है, इस इससे आपका दोनों काम हो जाएगा। और एक आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एजेंडा आप अलग लिख दिए और प्रोसीडिंग्स आप अलग लिख दिए। एक तरफ आप ये भी लिख सकते हो और एक तरफ आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आइए फिर क्या करना है, फिर ऐसे करके मीटिंग एंडेड एट 1 PM। मीटिंग कब एंड हुआ, मीटिंग कब एंड हुआ उसका समय लिखना पड़ेगा। मीटिंग एंडेड एट 1 PM, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फॉर एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, सिग्नेचर मिस्टर सौरभ दे जो कंपनी सेक्रेटरी है। सिग्नेचर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिएगा मीटिंग कब एंड हुआ, मीटिंग 1 बजे एंड हुआ, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फॉर एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, सिग्नेचर मिस्टर सौरभ दे जो कि कंपनी सेक्रेटरी है। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। ठीक है, बात बात समझा। अच्छा, ये आपको थियरी में पूछेगा कि सीवी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीवी, व्हाट डू यू मीन बाय सीवी। तो लिखिएगा ए करिकुलम बना रहा है। हाँ, तो सीवी, सीवी का मतलब क्या होता है, सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे। तो एक ए करिकुलम विटे इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट गिव्स कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ए पर्सन्स एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट। आप सुने हो ना, सीवी का मतलब क्या हुआ, सीवी का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा डिटेल्स, कि आप एजुकेशन कहाँ से किए हो, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, स्किल्स क्या है, अचीवमेंट क्या है, आपका पूरा डिटेल्स उस सीवी में लिखा हुआ रहेगा। उसी सीवी को देख के नौकरी आपको मिलती है या तो नहीं मिलती है। ठीक है, तो सीवी का मतलब क्या है, सीवी का मतलब है उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स रहेगा कि आप कितना तक पढ़े हो, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कितना स्किल्स है, कितना अचीवमेंट है, ये सब लिख दीजिएगा। ये 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आता है, लिख दीजिएगा। 2 मार्क्स का आता है, लिख दीजिएगा। बात करते हैं अभी नोटिस का। ठीक है, नोटिस, अगर आपको कल के एग्जामिनेशन में नोटिस लिखने को आ गया तो आप कैसे लिखोगे। नोटिस अगर आपको कल के एग्जामिनेशन में लिखने आ गया तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो मैं बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है नोटिस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ए कंपनी। मान लीजिए ये नोटिस लिखने आ गया, नोटिस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी, तो क्या लिखने का, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखने का। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिएगा। कंपनी का नाम क्या, एजे कंपनी लिमिटेड। कोई भी एक कंपनी का नाम, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, कोई भी एक कंपनी का पहले नाम लिखिएगा जो कंपनी के बारे में बोला हुआ है। क्वेश्चन में जो कंपनी के नाम बोला हुआ है उसका पहले नाम लिखिएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस लिख दीजिएगा, कुछ भी, 1 कालीघाट रोड कोलकाता 7001, ऐसे करके कुछ भी लिख दीजिएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में यहाँ पे आपको एड्रेस देना पड़ेगा। फिर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, सीआईएन मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर। सीआईएन दिखाई दे रहा है, सीआईएन का मतलब होता है दोस्तों कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर लिखना पड़ेगा। कुछ भी एक लिख दीजिएगा आप, 16 डिजिट का, UI2345WB02 लिख दीजिएगा। सीआईएन कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है बेटा आपको यहाँ पे कंपनी का नाम। सुनिए, कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम है उसको लिखिएगा। फिर आपको लिखना है रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो उसी एड्रेस को लिखना है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपने से एड्रेस बना के लिख दीजिएगा, 1 कालीघाट रोड कोलकाता 7,01,000। फिर आपको लिखना है सीआईएन नंबर। सीआईएन नंबर कैसे करके, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए UV123A21O526U, इस आप इस तरीके से एक सीआईएन लिख दीजिएगा, बस सीआई, वो लोग समझ जाएगा ये सीआईएन। सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बाद सीआईएन। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपको हेडिंग देना है, हेडिंग। फिर आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग नोटिस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। इस तरीके से आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है, नोटिस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो डेट लिख दीजिएगा, टू ऑल द फर्स्ट डायरेक्टर एजे कंपनी लिमिटेड, डियर सर मैम, ये सब तो लिखिएगा ना। लिखिएगा कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन अबाउट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजे कंपनी लिमिटेड विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। पूरा का पूरा डिटेल्स पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, नोटिस इज हेयर बाय गिवन फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ये नोटिस इसलिए दिया जाता है क्योंकि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाला है। और पूरा डिटेल्स लिख दीजिएगा, डेट, टाइम, वेन्यू। अगर आप किसी को नोटिस देते हो तो इसी प्रकार देते हो ना कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फॉर द 24th बोर्ड मीटिंग, फॉर द 50th बोर्ड मीटिंग, एक ही तो आंसर होगा। चाहे आपको कोई भी नोटिस देने के लिए बोला, एक ही तो आंसर होगा, नोटिस इज हेयर बाय गिवन फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजे कंपनी लिमिटेड विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे आपको डिटेल्स लिख देना है, डेट,
डे, टाइम, वेन्यू सब कुछ लिख देना है। अच्छा, एजेंडा भी लिखना है, साथ-साथ एजेंडा भी लिख देना है कि इस मीटिंग में क्या-क्या होगा, इस मीटिंग में क्या-क्या होगा, इस मीटिंग में क्या-क्या होगा। मान लीजिए इस मीटिंग में हम लोग चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे, टू इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, टू टेक नोट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लेंगे, to confirm the registered office address, to appoint the first statutory auditor, to approve the allotment of shares, to open a bank account in the name of company, to authorize। जो मिनट्स में लिखा करते थे एजेंडा, जैसा एजेंडा आप मिनट्स में लिखा करते थे, बिल्कुल सेम टू सेम एजेंडा आप लिख दीजिएगा शॉर्ट में, बिल्कुल सेम टू सेम एजेंडा आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डेट, टाइम, वेन्यू, फिर एजेंडा ऑफ द मीटिंग, एंड यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग। लास्ट में ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, लास्ट में दोस्तों ये पॉइंट जरूर लिखना है, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीटिंग में जरूर आइएगा, यू आर काइंडली रिक्वेस्ट टू अटेंड द मीटिंग। यहां पे आप लोग पुणे में लिख दीजिएगा, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड फॉर एजेसी कंपनी लिमिटेड, सिग्नेचर मोहनदास, जो कि कंपनी से साइन कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा, साइन एक कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा। कंपनी सेक्रेटरी भगवान रहता है कंपनी का बाबू, साइन कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा, ठीक है। फिर डेट, फिर प्लेस, ठीक है। डन। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को नोटिस लिखना है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का। क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे कंपनी का नाम, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर सीआईएन लिख दोगे, सीआईएन, फिर हेडिंग, फिर हेडिंग डालोगे नोटिस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, डेट डालोगे, आज का डेट, आज का डेट डालोगे, आज का डेट, ये आज का डेट है, आज का डेट डालोगे। डेट, टू ऑल द फर्स्ट डायरेक्टर एजेसी कंपनी लिमिटेड, जिसको भी आप नोटिस भेज रहे हो, नोटिस किसको भेज रहे हो, नोटिस आप डायरेक्टर लोगों को भेज रहे हो, टू ऑल द फर्स्ट डायरेक्टर एजे एजे कंपनी लिमिटेड, डियर सर मैम, यहाँ पे लिखिएगा, नोटिस इज हेयर बाय गिवन फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एजे कंपनी लिमिटेड विल बी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। कब होगा उसका डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ। सबसे पहले तो आज का डेट, टू डायरेक्टर, ये सब लिख दीजिएगा। फिर ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग कब होगा उसका डेट, टाइम, वेन्यू लिख दीजिएगा। कौन सा दिन में होगा, कौन सा बार में होगा, कौन सा टाइम में होगा, कौन सा वेन्यू में होगा, सब कुछ लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों एजेंडा लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, एजेंडा कि इस मीटिंग में क्या क्या होगा, टू इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, टू टेक नोट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, to confirm the registered office, to appoint the first statutory auditors, to approve the allotment of shares, to open a bank account। सारा एजेंडा आप लिख दीजिएगा। एजेंडा लिख के यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड फॉर एजे कंपनी लिमिटेड, सिग्नेचर मोहनदास, कंपनी सेक्रेटरी, डेट, प्लेस कोलकाता, सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, हर एक नोटिस को ऐसे ही लिखना है, यहां पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए एजे कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर सीआईएन दिया हुआ है। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर सीआईएन, फिर हम लोग हेडिंग हेडिंग लिखते हैं, फिर डेट, ठीक है, डेट टू ऑल द डायरेक्टर एजे एजे कंपनी लिमिटेड। हर एक नोटिस में बिल्कुल यही चीज फॉलो होगा, यही चीज फॉलो होगा कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन फॉर द 77th बोर्ड मीटिंग ऑफ द, चाहे 77th हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे हर एक चीज में आप यही चीज लिखोगे। क्लियर है। लास्ट में कौन साइन करेगा, लास्ट में कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। कौन साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। और एजेंडा कुछ इस प्रकार, एजेंडा एकदम शॉर्ट में लिखिएगा, टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द 76th बोर्ड मीटिंग, टू रिव्यू द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, टू डिस्कस अबाउट द अप्रूव द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि 76 में तो आप अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नहीं करोगे ना, चेयरमैन को अपॉइंट करोगे क्या 76 मीटिंग में, आप क्या चेयरमैन को अपॉइंट करोगे, नहीं ना। उसको छोड़ के सब कुछ लिख सकते हो, टू कंफर्म, टू अपॉइंट द न्यू चेयरमैन, ऐसे करके भी लिख सकते हो, टू अपॉइंट द न्यू चेयरमैन, या टू कंफर्म द रजिस्टर्ड ऑफिस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, फॉर्मेट आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम, उसके बाद रजिस्टर्ड नंबर, सीआईएन लिख दीजिएगा, फिर हेडिंग डालिएगा, हेडिंग, हेडिंग डाल के यहाँ पे डेट, टू ऑल द डायरेक्टर ऑफ एजेसी कंपनी लिमिटेड, डियर सर मैम, notice is hereby given for the 77th board meeting, board of director of AJ company will be held as per date, time, venue लिख दीजिएगा। फिर एजेंडा लिखिएगा, you are kindly requested to attend the meeting on time। लास्ट में ये चीज रहेगा ही रहेगा।
लास्ट में बेटा ये चीज रहेगा ही रहेगा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग ऑन टाइम बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड फॉर एजे कंपनी लिमिटेड, सिग्नेचर मोहनदास, जो कि कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। इसका डेजिग्नेशन यहाँ पे दे दीजिएगा, कंपनी सेक्रेटरी, और डेट प्लेस। बस इतना ही, बस इतना ही। अब कभी कभी बोलता है सर्कुलर बनाने के लिए, देखिए हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मिनट्स कंप्लीट कर लिए दोस्तों, और नोटिस कंप्लीट कर लिए। मिनट्स और नोटिस हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो हम लोग पायदान करने वाले हैं वो है सर्कुलर। अब तीसरा चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो है सर्कुलर। भाई सर्कुलर, तो अब सर्कुलर करने वाले हैं। मान लीजिए कि सर्कुलर फॉर ओपनिंग ए न्यू बैंक ब्रांच इन कोलकाता बोला है, कि एक सर्कुलर लिखो, एक सर्कुलर लिखो, कुछ भी, कोई भी सर्कुलर, कोई भी टॉपिक पे बोले आपको, आपको बना बना के भीतर का वर्ड्स लिखना ही पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट कैसा है वो सीख लीजिए, ताकि 5 मार्क्स तो मिल जाए आपको। दोस्तों सर्कुलर लिखना पड़ेगा फॉर ओपनिंग ए न्यू बैंक ब्रांच इन कोलकाता। एक सर्कुलर लिखो फॉर ओपनिंग ए न्यू बैंक ब्रांच इन कोलकाता। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले वो बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो लिख दिए एचडीएफसी बैंक। वो बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, जो बैंक का नाम बोला हुआ है सर्कुलर लिखने के लिए, वो बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। उसका हेड ऑफिस कुछ भी लिख दीजिएगा। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में अगर खोलना है ब्रांच, तो मान लीजिए दिल्ली में हेड ऑफिस है, तो कोई भी एक एड्रेस लिख दीजिएगा, 10 निकुंज बिहार रोड, न्यू दिल्ली, 11 11 लाख 1, कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई भी एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेड ऑफिस देना पड़ेगा, हेड ऑफिस। एक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक यहाँ पे हेड ऑफिस देना पड़ेगा, फोन नंबर देना पड़ेगा, इनका फोन नंबर, इनका ईमेल देना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। अगर बैंक का लिखते हो तो सबसे पहले बैंक का नाम, उसका हेड ऑफिस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, सब कुछ डालो। हेड ऑफिस, फोन नंबर, ईमेल, सब डालो, ठीक है। फिर लिखोगे सर्कुलर, ऐसे करके लिखोगे सर्कुलर। उसमें आप डेट लिखना, रेफरेंस नंबर लिखना। रेफरेंस नंबर कैसे करके होगा? XYZ OPS 2025 121, कुछ भी एक रेफरेंस नंबर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी एक रेफरेंस नंबर डाल देना, 121 डालना, या 2025 डालना, या ओपीएस डालना, XYZ डालना, कुछ भी, ठीक है। सर्कुलर, फिर डेट, फिर रेफरेंस नंबर। सब्जेक्ट में लिखना ओपनिंग ए न्यू ब्रांच इन कोलकाता। जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा, जो भी रिगार्डेड सर्कुलर बोला हुआ है, वो सब्जेक्ट लिखना, ओपनिंग ए न्यू ब्रांच इन कोलकाता। अच्छा, ये लाइन, ये लाइन बहुत कॉमन रहेगा, ये लाइन हर एक आंसर में बहुत कॉमन रहेगा। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट ऑल स्टाफ एंड कस्टमर ऑफ एचडीएफसी बैंक इज ओपनिंग ए न्यू ब्रांच इन कोलकाता, ठीक है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म लिखना मत भूलना, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म लिखना मत भूलना, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म all staff and customers that HDFC Bank is opening a new branch in Kolkata to expand our network and improve customer service to the eastern region। इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, उसके बाद ही शुरू कीजिएगा कि हम लोग खुशी से ये बता रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक एक नया ब्रांच खोल रहा है कोलकाता में, टू एक्सपांड आवर नेटवर्क एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विस इन द ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद फिर ब्रांच का डिटेल्स देना पड़ता है। ब्रांच का डिटेल्स, कि ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, वो कहां पे रहेगा। ब्रांच का नाम है XYZ ब्रांच, कोलकाता पार्क स्ट्रीट ब्रांच। एड्रेस क्या रहेगा उसका, उसका ओपनिंग डेट क्या रहेगा, उसमें ब्रांच मैनेजर कौन रहेगा, ब्रांच मैनेजर का नाम दे दीजिएगा। उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, सेविंग एंड करेंट अकाउंट, फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस, एटीएम एंड कस्टमर हेल्प डेस्क। इस प्रकार आप लिखिएगा। ब्रांच का नाम क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, ओपनिंग डेट क्या रहेगा, फिर ब्रांच का मैनेजर, सर्विस अवेलेबल, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप लिखिएगा। कि उस ब्रांच का नाम क्या है, वो ब्रांच कहाँ का एड्रेस है, ओपनिंग डेट क्या है, ब्रांच मैनेजर क्या है, सर्विस अवेलेबल क्या क्या है, ठीक है। लास्ट में आप लिख दीजिएगा, वी रिक्वेस्ट ऑल डिपार्टमेंट टू एक्सटेंड फुल सपोर्ट फॉर ए स्मूथ लॉन्च। हम लोग सारे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सपोर्ट कर स्मूथ लॉन्च के लिए। कस्टमर इन एंड अराउंड कोलकाता आर इनकरेज टू विजिट द न्यू ब्रांच एंड एंजॉय आवर बैंकिंग सर्विसेज। इस तरीके से लास्ट में एक लाइन जरूर होना चाहिए, इस तरीके से लास्ट में एक लाइन जरूर होना चाहिए। और लिखिएगा, फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्ट्रैक्ट द ब्रांच ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट द ब्रांच ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बाय ऑर्डर साइंड रितु शर्मा, रीजनल ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ XYZ बैंक लिमिटेड। इस तरीके से आप लोग बेसिकली लिखोगे सर्कुलर, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में क्लियर है कि नहीं।
सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं भैया बैंक का नाम, बैंक्स नेम। फिर लिखते हैं हेड ऑफिस कहाँ पे है। फिर लिखते हैं इसका फोन नंबर। फिर लिखते हैं इसका ईमेल। फिर हम लोग यहाँ पे टाइटल देते हैं सर्कुलर, ऐसे करके टाइटल हम लोग देते हैं, ठीक है। फिर सर्कुलर के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेट, फिर रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर। और इसके भीतर हम लोग फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट all staff and customers of HDFC Bank is opening a new branch in कोलकाता। कुछ भी मैटर हो तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर जो नया ब्रांच खोल रहे हो उसका डिटेल्स भी तो देना पड़ेगा, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, ओपनिंग डेट, ब्रांच मैनेजर, सर्विसेज अवेलेबल। लिखिएगा वी रिक्वेस्ट ऑल डिपार्टमेंट टू एक्सटेंड फुल सपोर्ट फॉर द स्मूथ लॉन्च, ये सब लिख के खत्म कर दीजिएगा। बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, ये चीज मत मिस कीजिएगा, सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय ऑर्डर, लास्ट में बाय ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर दे रही है। बाय ऑर्डर साइंड रितु शर्मा, रीजनल ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ XYZ बैंक लिमिटेड। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि सीवी कैसे बनाते हैं। सीवी, ड्राफ्ट ए सीवी विथ कवर लेटर फॉर अपॉइंटमेंट एज ए परचेज मैनेजर इन एजे कंपनी लिमिटेड। हम लोग को सीवी बनाने बोलेगा, सीवी, सीवी बनाने बोलेगा विथ कवर लेटर। सीवी तो बनाना ही है, साथ ही साथ दोस्तों कवर लेटर भी बनाना है। साथ ही साथ हम लोग को कवर लेटर भी बनाना है। सीवी तो बनाना ही है, साथ ही साथ हम लोग कवर लेटर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो पहले पहले कवर लेटर बनाना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, पहले पहले आपको कवर लेटर बनाना पड़ेगा। कवर लेटर कैसे बनेगा? नाम लिख दीजिएगा प्रिंस साउ। मान लीजिए जो जॉब मांगने जा रहा है, जो जॉब मांगने जा रहा है उसका नाम है प्रिंस साउ, प्रिंस साउ अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर एड्रेस, फुल एड्रेस, एकदम फुल एड्रेस, पूरा फुल एड्रेस आप लिखिएगा अपना। फिर मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर लिखिएगा, उसका क्या मोबाइल नंबर है उसका मोबाइल नंबर लिखिएगा। फिर उसका ईमेल आईडी लिखिएगा, ठीक है, अपना अपना अपना। खुद जॉब मांगने जा रहे हो ना, तो खुद का नाम, खुद का एड्रेस, खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल आईडी, ठीक है। और खुद का पर्सनल डेटा मत देने लगना, अब खुद का मत लिख देना, कुछ भी एवे लिख के आ जाना, ठीक है। नाम लिखना, एड्रेस लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, ईमेल आईडी लिखना, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे होगा डेट, यहाँ पे होगा डेट 15 जुलाई 2025। यहाँ पे लिखना अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है एचआर, एचआर अपॉइंट करता है, जॉब के लिए अपॉइंट करता है एचआर। तो एचआर का नाम लिखना, टू द एचआर मैनेजर ऑफ एजे कंपनी लिमिटेड, टू द एचआर मैनेजर ऑफ एजे कंपनी लिमिटेड। उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे लिखना, ठीक है। फिर लिखना सब, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ ये परचेस मैनेजर। रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफ परचेस मैनेजर या सेल्स मैनेजर या ऑपरेशनल मैनेजर, जो भी बोलेगा, जो भी बोलेगा उस हिसाब से अपना लाइन को कंट्रोल करना। I am writing to express my interest in the post of purchase manager या sales manager या operational manager of AJ Company Limited. I have over 5 years of experience in procurement, vendor management and cost control. I have a strong knowledge of supply chain operation and negotiation skills. ये सब लिख देना कि मेरे मेरे को कितना सारा एक्सपीरियंस है, मेरे को कितना साल का क्या एक्सपीरियंस है प्रोक्योरमेंट का, वेंडर मैनेजमेंट का, कॉस्ट कंट्रोल का, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, ये सब लिख देना। आई हैव कंप्लीटेड माई बीकॉम एंड एंड वो डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। लिखना कि तुमने क्या कंप्लीट किया है, तुम बीकॉम हो, सीए हो, क्या हो, लिखना आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम एंड ए डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई बिलीव माय एक्सपीरियंस एंड स्किल मैच योर कंपनीज नीड। ये लाइन तो आपका परमानेंट रहना चाहिए। ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेटा, ये लाइन जो है ना, ये परमानेंट रहना चाहिए। आई बिलीव माई एक्सपीरियंस एंड स्किल मैच योर कंपनीज नीड। मैं ये बिलीव करता हूं कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितना स्किल है, वो आपके कंपनी के नीड्स पर खरा उतरेगी, ठीक है। आई हैव अटैच्ड माई सीवी फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड डिस्कस एप्लीकेशन फर्दर इन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सब लिख दीजिएगा आप लोग, ये सब लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुनो, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट एक तो भैया बिजनेस लेटर इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लेटर, ठीक है। सीवी भी आ सकता है, सीवी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीवी भी इंपॉर्टेंट है और नोटिस भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और मिनट्स। तो ये 4 टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लेटर, सीवी, नोटिस, मिनट्स, ये कर लीजिएगा, एटलीस्ट ये कर लीजिएगा। इसमें से 3 फंसेगा, 3 आएगा इसमें कम से, ठीक है। इसमें से 2 आएगा, 2 सीवी का शॉर्ट नोट आएगा लगता है। लेकिन फिर भी देखिए आप क्या करते हैं, देखिए सीवी में सबसे पहले बेटा कवर लेटर बनाता है। सीवी में सबसे पहले कवर लेटर बनाया जाता है। कवर लेटर कैसे कैसे बनाया जाता है? आप पहले खुद का नाम लिखिएगा, फिर अपना एड्रेस लिखिएगा, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, ऐसे करके लिखिएगा पहले, ठीक है? फिर जो डेट है वो डेट को लिखिएगा, डेट। टू एचआर मैनेजर एजे कंपनी लिमिटेड, उसका एड्रेस, मतलब कंपनी का एड्रेस, जो कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी का एड्रेस। सब्जेक्ट लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ परचेज मैनेजर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब, ठीक है, सब्जेक्ट लिखिएगा। फिर लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर मैम, I am writing to express my interest in the post of purchase manager at AJ Company Limited. I have over 5 years of experience in procurement, vendor management. मेरा कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस नहीं है, सब कुछ लिख दीजिएगा। I have a strong knowledge of supply chain operation and negotiation skill. ठीक है। लास्ट में लिखना आई हैव कंप्लीटेड, जो तुम्हारा डिग्री रहेगा उस डिग्री के बारे में लिखना, आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम एंड डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई बिलीव माय एक्सपीरियंस एंड स्किल मैच योर कंपनीज नीड। क्या ये सब लिखना। फिर लिखना आई हैव अटैच्ड माय सीवी फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माय एप्लीकेशन फर्दर इन एन इंटरव्यू। ये सब लिख देना। एंड थैंक यू फॉर योर काइंड एंड कंसिडरेशन, योर नेम, योर सिंसियरली योर नेम। सीवी कैसे बनाना है, सीवी अब देखते हैं बेटा। सीवी कैसे बनाना है, ये 10 मार्क्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सीवी कैसे बनाना है? सबसे पहले इधर अपना नाम, नाम क्या था इसका, प्रिंस साहू, अपना नाम, अपना नाम लिखने का। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखने का, ईमेल आईडी, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोट, ठीक है। नाम लिखने का, एड्रेस लिखने का, मोबाइल नंबर लिखने का, मोबाइल नंबर लिखने का, ईमेल लिखने का, डेट ऑफ बर्थ लिखने का, नेशनलिटी लिखने का, मैरिटल स्टेटस और लैंग्वेज नोट, ठीक है। ये सब सब लिख देने का, ये सब 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 चीज आप लिखोगे, क्लियर है। फिर लिखोगे करियर ऑब्जेक्टिव, टू वर्क एज ए परचेज मैनेजर इन एन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूज माय स्किल्स इन वेंडर हैंडलिंग, नेगोशिएशन एंड कॉस्ट कंट्रोल टू हेल्प द कंपनीज अचीव इट्स गोल। मतलब एक करियर का ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो चीज लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस चीज को लिख दीजिएगा। टू वर्क एज ए सेल्स मैनेजर इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूज माय स्किल in dash 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 and dash to help the company achieve its goal। सबसे पहले आप अपना पूरा डिटेल्स, पूरा जन्म चिट्ठा लिखिएगा, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, सब लिखिएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका जो करियर का ऑब्जेक्टिव है, करियर का जो उद्देश्य है उसको लिखना, ठीक है। उसके बाद एक चार्ट बनाना, क्वालिफिकेशन का चार्ट बनाना, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन, योर रिजल्ट, इस तरीके से आप चार्ट बनाना, ठीक है। जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है उसको टॉप पे रखना, जो लेटेस्ट है उसको टॉप पे रखना, जो लीस्ट है उसको लास्ट में। जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है उसको टॉप पे रखना। तो लेटेस्ट कौन सा है भैया? लेटेस्ट हम लोग डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन एससीएम। कहां से किए हैं? एनआईआईटी कोलकाता। कौन सी ईयर में पास हुए? 2022 में पास हुए हो, ठीक है। फिर लिखना बीकॉम, बीकॉम कहां से किए हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किए हैं। हम 2020 में 68% लाए थे। फिर लिखना हायर सेकेंडरी, मतलब लेटेस्ट से पुराना वाला में जाना। अब डिप्लोमा लिखना, बीकॉम लिखना, हायर सेकेंडरी लिखना, माध्यमिक लिखना, बस इतना इतना जरूरी पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी, माध्यमिक, क्लियर है। चलो फिर लिखना वर्क एक्सपीरियंस, आपका क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस है। कहाँ काम किए हो? मान लो कि ब्राइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में काम किए हैं, वर्क एक्सपीरियंस लिखना। ब्राइट ब्राइट ये टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में काम किए हैं तो लिखना मैनेज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑफिस सप्लाई, हैंडल 15% वेंडर, हैंडल 15 प्लस वेंडर्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। तो जो जो एक्सपीरियंस है, जो जो एक्सपीरियंस है ना, वो सब चीज आप लिखिएगा, ठीक है। स्किल्स क्या क्या है? वेंडर मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल, कॉस्ट कंट्रोल, एसएपी एंड एमएस एक्सेल, जो स्किल्स है वो लिखिएगा। तो बेसिकली सीवी का बता देना है। सीवी का सबसे पहले क्या लिखना है? जन्म चिट्ठा। सबसे पहले आप नेम, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना
ये डेट ऑफ बर्थ, अपना नेशनलिटी, अपना मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, ये सब सब तो लिख देना, ठीक है। फॉर्मेट सजा के आओगे 5 मार्क्स लेके जाओगे, फॉर्मेट भी नहीं सजाओगे 0 मिलेगा, इससे अच्छा फॉर्मेट सजा के लाना। अब करियर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? करियर ऑब्जेक्टिव रहेगा टू वर्क एज ए परचेस मैनेजर इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई कैन यूज माय स्किल्स इन वेंडर हैंडलिंग, नेगोशिएशन, कॉस्ट कंट्रोल टू हेल्प द कंपनीज अचीव इट गोल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ से, जो लेटेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो टॉप पे रखिएगा। उसके बाद वाला पुराना पुराना वाला लास्ट में, जो लेटेस्ट वाला टॉप पे। तो लेटेस्ट आप क्या किए हो? डिप्लोमा किए हो, उसके बाद आपने क्या किया? बीकॉम, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद माध्यमिक, ठीक है, क्लियर है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, आपका क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ है आपका, वो चीज लिखना पड़ेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस है बेटा ब्राइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। और क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल किए हो उसके बाद उसके बारे में लिख देना, स्किल्स के बारे में लिख देना, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या क्या हो गया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्या क्या हुआ है। हमारा यहाँ पे सीवी हो चुका है, सर्कुलर हो चुका है। अब बस एक चीज बचा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिजनेस लेटर। एक बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, एक बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग को बोला है कि ड्राफ्ट ए प्रोफेशनल बिजनेस लेटर टू मिस्टर शर्मा, 1 कालीघाट रोड, कोलकाता, 7 लाख 1, रिक्वेस्टिंग पेमेंट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 2 लाख विदाउट डिले। मतलब हम लोगों को एक प्रोफेशनल बिजनेस लेटर बनाना है मिस्टर शर्मा के लिए, जो 2 लाख रुपया हम लोग को नहीं दिया है, 2 लाख रुपया हम लोग को जो नहीं दिया है, रिक्वेस्ट करेंगे इसमें कि भाई पैसा दे हमारा। एक बिजनेस लेटर, एक फॉर्मल बिजनेस लेटर हम लोग को देना है, ठीक है। देखिए, फ्रॉम अभिषेक झा, मेरा नाम क्या है? अभिषेक झा। फ्रॉम अभिषेक झा, फ्रॉम अभिषेक झा, मेरा कंपनी का नाम अभिषेक झा क्लासेस, या जिस भी बिजनेस का नाम, मेरा बिजनेस का नाम अभिषेक झा क्लासेस, कुछ भी, ठीक है। या अभिषेक एजे एंड सन्स लिख दीजिए ना, एजे एंड सन्स, मान लीजिए एजे एंड सन्स, कोलकाता 7 लाख 45, कोलकाता 7 लाख 45, डन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना नाम लिखूंगा, अपना फर्म का नाम लिखूंगा, अपना बिजनेस का नाम लिखूंगा, और अपना ये पिन कोड लिखूंगा, अपना एड्रेस लिख के पिन कोड लिखूंगा, एड्रेस लिख के पिन कोड लिखूंगा, ठीक है। पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, नाम क्या है? अभिषेक झा। फिर एजे एंड सन्स, अपना कंपनी का नाम। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड्रेस, आपका पूरा का पूरा एड्रेस। फिर आप लिखोगे डेट, कि कौन से डेट में ये लेटर तुम भेज रहे हो, कौन से डेट में तुम ये लेटर भेज रहे हो, 22 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2025, ठीक है। किसको भेज रहे हो? मिस्टर शर्मा को भेज रहे हैं सर, टू मिस्टर शर्मा, जो कि 1 कालीघाट रोड, कोलकाता 7 लाख 1 में रहता है। हम लोग मिस्टर शर्मा को भेज रहे हैं, जो कि 1 कालीघाट रोड, कोलकाता 7 लाख 1 में रहता है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, किस लिए ये लेटर लिख रहे हो? अर्जेंट रिमाइंडर ऑफ द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल 2 लाख, ठीक है। अर्जेंट रिमाइंडर ऑफ द ये पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल 2 लाख। लिखिएगा, डियर मिस्टर शर्मा, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर bring to your attention that the amount of 2 lakh is still outstanding against your account with us. Yet despite of the earlier reminder, the payment was not yet to be received. मतलब डियर मिस्टर शर्मा, आपने अभी तक 2 लाख क्लियर नहीं किया है, क्लियर क्लियर कर दीजिए, ये सब जो है ना, लिख दीजिएगा। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट विद इन द 7 days विदाउट फर्दर डिले। प्लीज नोट दैट द फेलियर टू पेमेंट द ड्यूज विद इन द पीरियड may affect interest charges and further legal action। कि अगर आप नहीं पे करोगे तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, इंटरेस्ट चार्जेस भी बढ़ा दूंगा। योर इमीडिएट अटेंशन, ये चीज लिख दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। योर इमीडिएट अटेंशन टू द मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इन केस यू हैव ऑलरेडी सेटल द अकाउंट, प्लीज इग्नोर द लेटर। अगर आपने ऑलरेडी सेटल कर दिया है तो ये लेटर को इग्नोर कीजिए, लेकिन अगर सेटल नहीं किया तो तुम्हारा वॉट लगा देंगे। Your immediate attention to this matter will be highly appreciated in case you have already settled the account. Please ignore the matter. यहाँ पे अपना नाम योर सिंसियरली अभिषेक झा, ऑथोराइज सिग्नेचर अभिषेक झा क्लासेस। बिल्कुल इसी प्रकार एक बिजनेस लेटर लिखा जाता है, इसी प्रकार कोई भी बिजनेस लेटर लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मेट याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप फॉर्मेट याद रखते हो, सुनो, अगर आप फॉर्मेट लिख देते हो, आपका रहता है 10 मार्क्स, फॉर्मेट के होते हैं 5 मार्क्स,
और बाकी अंदर वाला जो पॉइंट्स लिखोगे उसका रहेगा 5 मार्क्स। तो फॉर्मेट अगर आप लिख दोगे तो 5 मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा आपको। अंदर वाला पॉइंट्स अपने से बना बना के लिखना पड़ेगा, अपने से डिजाइन करके लिखना पड़ेगा, जो भी पूछा उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, मिनट्स कंप्लीट कर लिया, सीवी कंप्लीट कर लिया, नोटिस कंप्लीट कर लिया, सर्कुलर और बिजनेस लेटर सब कुछ हम लोग ने कंप्लीट कर दिया और ड्राफ्टिंग भी हमारा खत्म हो गया दोस्तों। थैंक यू सो मच। कल का एग्जाम में एकदम रॉक करना और एक बार प्लीज कमेंट कर दो, एक बार प्लीज कमेंट कर दो आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो संजीवनी बूटी से पढ़ लेना, पढ़ के चल जाना, बस हो गया, बात खत्म। और क्या, पढ़ के बस चले जाना, ठीक है। सो मच।